हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 द बियर स्टोरी। ठीक है, तो ये सेकंड बुक है द एलियन हैंड, उसका चैप्टर है द बियर स्टोरी। ओके, तो बियर मीन्स भालू है ना, तो ये एक भालू की कहानी है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके, द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। ठीक है, तो एक लेडी थी मैनर हाउस में, उसके पास एक पेट था। अब आप बोलोगे कि मैनर हाउस क्या, तो मैनर हाउस हो गया जैसे कि एक बहुत बड़ा घर, यानी कि जैसे कोठी टाइप की होती है ना, तो उसके आसपास कोई दूसरा घर ना हो, अकेले सुनसान इलाके में जैसे होता है, लॉन वगैरह हो आसपास और कोई घर ना हो, दूर दूर घर जिसमें बने हुए होते हैं। तो उनके पास क्या था, एक पेट था, भालू। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। तो ये जो था ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, जिसको जो कि वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी बहुत पसंद करता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे, वो सारा दिन जो था इधर उधर फ्रीली घूमता था, बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट, लेकिन रात में क्या था, उसको चेन में बांध दिया जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टोरी में आएंगे। चलिए अब आगे स्टोरी को कवर करते हैं कि देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। एक बार एक लेडी जो है ओल्ड मैनर हाउस में, ठीक है, बिग फॉरेस्ट था, जंगल था, उसके बॉर्डर पर बना हुआ था वो मैनर हाउस। तो वहाँ पर जो लेडी थी वो रहती थी। दिस लेडी हैज़ अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। ठीक है, इस लेडी के पास क्या था, एक पेट था बियर, जिसको वो बहुत प्यार करती थी, उसकी वो बहुत शौकीन थी। जैसे फॉन्ड ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. It had been found in the forest. ये जो पेट है बियर, उसको जंगल में मिला था, उस लेडी को जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से बिल्कुल अधमरा था। सो स्मॉल, और बहुत छोटा सा था। एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। ठीक है, तो इसको क्या था, एक ओल्ड कुक थी वहाँ पर उस घर में और एक लेडी थी। ठीक है, और ये बिल्कुल हेल्पलेस था, तो ये लोग अपने साथ उसको वहाँ ले आए थे। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। ठीक है, इस बात को जो है कई साल बीत गए थे, और अब क्या था, ये जो बियर था ये बड़ा हो चुका था, अब ये बिग बियर बन चुका था। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन इन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, अगर अब जब ये बड़ा हो चुका था, तो ये इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि अगर ये चाहे तो कुड हैव स्लेन अ काउ। स्लेन मीन्स मारना, तो ये गाय को भी मार सकता था। एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज, और अपने दोनों पंजों पर इसको वो ले जा सकता था। इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वो चाहे तो, है ना। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। ही वॉज अ मोस्ट एमाइबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दयालु प्रकृति का भालू था। ठीक है, एमाइबल था, बहुत ज़्यादा काइंड था। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, वो बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था। ना वो किसी मैन को नुकसान पहुंचाता था, ना ही किसी बीस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट amicably at the cattle grazing in the field nearby. ठीक है, he used to sit outside his kennel. अब क्या था, कैनल जो थी उसकी रहने की जगह थी, वो सिर्फ क्या करता था, वो बाहर बैठा रहता था अपनी कैनल में। एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज, और अपनी जो थी उसकी छोटी छोटी इंटेलिजेंट जो आंखें थी, उनसे उनको एमाइकेबली एट द कैटल, जो बाहर की साइड में ना, बाहर जो पशु थे वो ग्रेजिंग कर रहे होते थे, तो उनको वो एमाइकली बहुत शांति से उनको देखता रहता था, है ना। अपने घर के पास मैदान था, तो उसमें जो पशु थे वो ग्रेजिंग कर रहे होते थे, तो वो अपनी कैनल में बैठा हुआ उनको अपनी जो इंटेलिजेंट आंखें थी उसकी, उससे उनको देखता रहता था। द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। वहाँ पर क्या था, 3 शैगी माउंटेन पोनीज, उस वहाँ पर जो थे 3 माउंटेन पोनीज भी थे, जो कि इन द स्टेबल में ही रहते थे। न्यू हिम, और वो उसको अच्छी तरीके से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल, और वो कभी भी माइंड नहीं करते थे कि वो उनको जो है नुकसान पहुंचाएगा। शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel,
बिटवीन हिज टू पॉज, ठीक है, बच्चे जो थे उसकी भालू की पीठ पर बैठकर सवारी करते थे। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, है ना, एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनाल बिटवीन हिज टू पॉज, ठीक है, जब वो पंजों पर अपने बैठ रहता था तो उसके आसपास जो है खेलते रहते थे बच्चे, उसकी पीठ पर सवारी करते थे, मतलब उसको छेड़ते रहते थे। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प्स ऑफ अ टेल। अब जब ये थ्री डॉग्स जो थे ना, ये उसको बहुत प्यार करते थे भालू को, ये उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते थे, जैसे कि उसके कान पकड़ कर खींचते थे, एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल, और उसकी जो टेल थी, एंड टीस हिम इन एवरी वे, और उसको खींचते थे पकड़ के, बल्कि उसे हर तरीके से उसके साथ खेलते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो इसको माइंड नहीं करता था, मतलब वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बहुत सीधा था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, ठीक है, उसने कभी मीट को भी टेस्ट नहीं किया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, पोरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ठीक है, वो उसने कभी मीट टेस्ट नहीं किया था, वो बिल्कुल सेम वही खाना खाता था जो डॉगीज़ खाते थे, है ना, और सेम प्लेट में ही खाता था, जैसे कि ब्रेड खा लिया, पोरिज खा लिया, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज friend the cook saw it that he got his fill. He had a fine appetite, उसकी अच्छी खासी भूख थी, and his friend the cook, और जो उसकी दोस्त थी जो कुक थी, saw it too that he got his fill, उसको भरपेट खाना खिलाती थी। Bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like best, ठीक है, जो बियर्स होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, अगर चांस मिले तभी वो मीट वगैरह खाते हैं, नहीं तो वो वेजिटेरियंस होते हैं। एंड फ्रूट, और जो फ्रूट होते हैं उस सीजन में जो आते थे उसको बहुत पसंद थे। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद वाइसफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। अब ऑटम में क्या करता था, वो जो है ना बैठा रहता था और देखता रहता था कि उसको एप्पल बहुत पसंद थे, तो वो देखता रहता था कि जो एप्पल पक रहे थे उनके बगीचे में, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, तो उनके बगीचे में जो एप्पल्स पकते थे उनको अपनी आंखों से उनको पकते हुए देखता था। एंड इन हिज यंग days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them। और जब वो यंग था, है ना, एंड इन हिज यंग डेज, यानी बचपन में थोड़ा सा जब जवान हुआ था वो, तो क्या करता, कभी कभी वो जो था पेड़ पर चढ़ने की इच्छा जाहिर करता था, एंड जो है अपने हाथ में जो है हैंडफुल अपने हाथ में एप्पल तोड़ लेता था, भर के एप्पल तोड़ लेता था। बियर्स लुक क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, ठीक है, बियर क्या होते हैं, वो क्लम्सी होते हैं, मतलब जैसे थोड़े सुस्तीले से देखने में लगते हैं, एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, और उनका जो मूवमेंट्स होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। लेकिन क्या कभी आपने किसी बियर को किसी एप्पल ट्री पर चढ़ते हुए देखा है, या कोशिश कीजिएगा, तो यू विल सून फाइंड आउट, आप बहुत जल्दी ही देखोगे, दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, इस गेम में वो किसी भी स्कूल बॉय को एकदम से हरा देगा। नाउ ही हैड learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. Now he had learned, लेकिन अब वो जानता था कि that it was against the law, लेकिन ये लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट होगा पेड़ पर चढ़ना, लेकिन but he kept his small, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी जो आइस थी बिल्कुल सेब पर गड़ाए रखता था, एप्पल्स पर, कि जैसे ही कोई एप्पल गिरे ग्राउंड में और वो उसको खा ले। There had also been some difficulties about the beehives, उसके लिए ना वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता भी था, जिससे उसको बहुत सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती थी उससे, है ना, कि देयर हैड बीन ऑल्सो सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बीहाइव्स, उसको मधुमक्खी के छत्ते से भी कुछ परेशानी थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाई बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, ठीक है, उसे कई बार इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी मिला था, जब उसने चेन तोड़ दी थी और वो पेड़ पर चढ़ गया था, तो मधुमक्खी के छत्ते से उसे परेशानी भी हुई थी, और उसके बाद उसे 2 दिन के लिए चेन में बंधने के लिए बोला गया था, विद अ ब्लीडिंग नोज, और उसकी नाक से भी खून बह रहा था, एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, इसलिए उसने दोबारा वो काम कभी भी नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, एंड क्वाइट rightly so for a bear like a dog is apt to get somewhat ill tempered if kept on the chain and no wonder, ठीक है, तो क्या था, तो वो हमेशा जो था अपनी चेन में ही बंद रहता था, है ना, उसे चेन में बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो सिर्फ जो है दिन में तो फ्रीली घूमता था, वो रात को चेन में बंद होता था, बिल्कुल एक डॉगी की तरह, और इस बात से उसको कोई परेशानी भी नहीं थी, है ना, और ना ही इस बात को सोचकर आश्चर्य होता है कि वो बंधा कैसे रहता था। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, कि द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे। अब जो लेडी थी वो जिसका वो भालू था,
तो वो हर संडे अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी, लीविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून, और बियर को चेन में बंधा छोड़कर, है ना, सारी दोपहरी वो चली गई थी। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, एक संडे को क्या हुआ, जब वो उस घने जंगल से गुजर रही थी, टहल रही थी, शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर, उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। शी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबीडियंट बियर, वो जो है उस डिसओबीडियंट बियर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला, इसलिए उसने उसकी नाक पर अपना अम्ब्रेला फेंक कर मारा। बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो बियर था वो वास्तव में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। चलिए शुरू करते हैं। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. ठीक है। He was also put on the chain on Sundays. उस दिन क्या था, संडे को भी उसने उस चेन से उसको बांध रखा था। When his mistress, जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन जो थी, जब अपनी मैरिड सिस्टर से मिलने दोपहरी में सॉलिटरी हाउस जा रही थी, तो उसको बांध दिया था उसने चेन से ऑन द, और क्योंकि उनका जो घर था उसकी सिस्टर का, वो माउंटेन लेक की दूसरी साइड था। वहाँ पर जाने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, अच्छा खासा वहाँ पर 1 आध घंटा लग जाता था जाते जाते। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, उसको वो ले जाती नहीं थी वहाँ पर, है ना। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड, उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर ले जाना अच्छा नहीं था। विद ऑल, क्योंकि इट वॉज बेटर टू, क्योंकि ये उसको सुरक्षित रखने के लिए अच्छा था, उन्हें सोचा था घर पर रहेगा तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सिलर एंड हैड once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and his mistress had to swim to the shore. एक बार जब वो ले गई थी ना, तो वहाँ पर क्या था, लेक के दूसरी साइड था, तो उनको बोट से होकर जाना पड़ता था। तो वो जो था वो बैड सिलर था, मतलब सिलर मतलब चलाने वाला, तो बैड सिलर था। तो एक बार क्या था, वो पानी में दोनों कूद गए थे, पानी में गिर गए थे, तो वो डूबते डूबते बचे थे दोनों। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. ठीक है, तो अब वो जा रही थी, तो उसने भालू से कहा था कि he knew quite well, कि वो अच्छी तरीके से जानता है, कि इसका मतलब ये है कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसको चेन में बांध कर जा रही है। तो वो उससे कह के गई थी, उसने उससे बोला कि उसने उससे प्रॉमिस करा कि जब वो वहाँ से आएगी, अगर तुम मेरी एब्सेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे, मेरी एब्सेंस में अच्छी तरीके से रहोगे, तो मैं लौट कर तुम्हें एक एप्पल दूंगी। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग। ठीक है, वो सॉरी था, लेकिन उसने क्या करा था, एक अच्छे डॉगी की तरह उसने रिज़ाइन कर दिया। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, जब उसकी मिस्ट्रेस ने देखा कि वो उसके साथ वॉक के लिए नहीं आ रहा है। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, एक संडे लेडी जो थी उसी तरीके से जो है जाने लगी, एज यूजल जैसे जाना था उसको। तो वो क्या करता, जब आधे जंगल पर पहुंची, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. जब वो चल के जा रही थी, आधा जंगल गुजर चुका था, she suddenly thought, उसने अचानक से सोचा, उसे एकदम से जो ना ट्री ब्रांचेस की क्रैकिंग, टूटने की आवाज़ से सुनाई दी, मतलब एक ससराहट से आई। ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड, जब वो उसके पीछे फुटपाथ पर चल रही थी। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो एकदम से चौंक गई कि जो बियर था वो फुल स्पीड से उसके पीछे आ रहा था। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। ठीक है, बियर्स देखने में तो ऐसे लगते हैं कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्वाइट स्लोली, बट लेकिन वो जो होते हैं, एक जो ट्रॉटिंग भागता हुआ घोड़ा, उससे भी ज़्यादा तेज चलते हैं। शफल करना मतलब, जैसे इसका मतलब शफल अलोंग का मतलब हो गया, जैसे कि हाथी होता है ना, पैरों को घिसड़ के चलता है ना, तो ऐसे ही शफल करके चलता है वो, तो बिल्कुल, लेकिन वो दौड़ते हुए घोड़े से भी तेज चलता है हाथी, वो भालू उस तरीके से चलता है, लेकिन लगेगा आपको कि बहुत स्लो चल रहे हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, 1 मिनट में ही उसने उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब भालू बिल्कुल उसके पास आ गया। पेंटिंग एंड स्निफिंग, ठीक है, वो बिल्कुल पेंटिंग स्निफिंग काँप रही थी, हाँफता हुआ और काँपता हुआ उसके पास आ गया। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। ठीक है, द लेडी वॉज वेरी एंग्री, जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, और वो लंच के लिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले से ही लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम,
उसके पास अब वापस जाने का टाइम नहीं था। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वो उसको अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और इसके अतिरिक्त वो शैतान भी बहुत था क्योंकि वो उसका कहना नहीं मान रहा था। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने अपनी आवाज़ में, उसने ठीक है, उसने कई बार, उसने अपनी वॉइस में, लेडी ने उसको कई बार समझाया वापस जाने के लिए। मीनेसिंग हिम विद हर पैरासोल, ठीक है, पैरासोल मीन्स होता है अम्ब्रेला और मीनेसिंग मीन्स चोट मारना। उसने जो अपना अम्ब्रेला, उसने जो लेडी ने उसको कई बार समझाया बियर को वापस जाने के लिए, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था दोबारा लौट जाए। तो जब उसने नहीं सुना तो उसने क्या करा था, अपने अम्ब्रेला से उसको चोट मारी, मीनेसिंग उसको वो फेंक के मारा, पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, वो थोड़ी देर के लिए रुका एंड और अपनी चमकीली आंखों से, चालाक आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, लेकिन उसने नहीं सुना और वो वहाँ से वापस नहीं गया। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, जब लेडी ने देखा, मतलब शुरू में तो उसने डराया था अम्ब्रेला से। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, जब लेडी ने देखा कि इसने अपना जो नया कॉलर था गले में बांधने वाला वो भी खो दिया है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इनटू टू। तो उसने देखा कि इसने अपना कॉलर भी खो दिया, तो लेडी को बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या करा, जो अपना अम्ब्रेला था उसकी नोज पर बहुत ज़ोर से मारा, तेज़ी से मारा, बहुत मेहनत से मारा, और जो है वो दो हिस्सों में टूट गया। ही स्टॉप्ड अगेन, है ना, वो रुक गया। शॉक हिज हेड एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, उसके हेड पर चोट लगी, है ना, और उसका जो माउथ था जो है वो कई बार खुल गया, जैसे कहते हैं ना घबराहट से खुल गया रोने की वजह से, एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो। देन ही टर्न राउंड एंड बिगेन टू शफल, उसके बाद वो पीछे मुड़ा, टू शफल, ओके, to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him। ठीक है, वो शफल करने लगा, चलने लगा, मतलब वापस हो गया। शफल करने का मतलब वही हो गया ना, घिसड़ घिसड़ के चलना, धीरे चलना, और चलने लगा। और वो जैसे जब चल रहा था तो पीछे मुड़ मुड़ कर वो लेडी को देखता जा रहा था, जब तक वो जो लेडी जो थी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मतलब चल रहा आगे चल के, फिर पीछे को मुड़ता हुआ देख रहा, फिर चल रहा, फिर पीछे मुड़ता हुआ देख रहा, जब तक वो लेडी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, जब लेडी शाम को अपने घर वापस आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, जो बियर था वो अपनी जो कैनल के बाहर, आउटसाइड हिज कैनल, अपनी कैनल पर बाहर की साइड में, अपनी कैनल पर उसी जगह पे बैठा था जहाँ पर वो बैठता था। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने आप से सॉरी बोल रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, अब जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा नाराज थी अभी भी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सिवियरली एंड सेड, उसने जो है उसे बुलाया एंड बिगेन टू, उसको जो है मोस्ट सिवियरली, बहुत बुरी तरीके से उसको डांटना शुरू किया, और कहा कि ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, अब तुम्हें 2 दिन के लिए और चेन में बंद रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, अब जो थी ओल्ड कुक जो थी उस घर में रहती थी, जो कि इस बियर को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी, अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी, वो किचन से सब देख रही थी, तो वो बाहर निकल कर आई। वॉट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेज, सेड द कुक ने बोला कि ये आप क्या कर रही हो, आप इसको क्यों डांट रही हो इतनी बुरी तरीके से। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम, कि आपको तो इसको और प्यार करना चाहिए, ये तो बिल्कुल आज पूरे दिन यहीं पर बैठा रहा है, ये बिल्कुल सोने की तरह है, गुड एज गोल्ड। ही हैज़ बीन सिटिंग हर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, ये बिल्कुल यहाँ पर शांति से बैठा रहा ऑन हिज हॉन्चेस, अपने पंजों पर, हॉन्चेस पर, एज मीक एज एन एंजल, बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई एंजल होता है, शांति से बैठा रहता है। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, बल्कि पूरे टाइम ये गेट पर ही बैठा रहा शांति से, और बार बार ये गेट पर ही देख रहा था और आपके आने का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो इसके राइटर हैं एक्सेल मुंथी। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।